राधा राधा नाम जपत है जो नराट हो याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है वो लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा, आराधना, राधा रानी के नाम जब से स्टार्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी राधा रानी जी की कृपा से मेरे पास 3 लड्डू गोपाल जी हैं। ये लड्डू गोपाल जी अभी इस बार की जन्माष्टमी में हमारे घर में पधारे हैं। और ये वाले लड्डू गोपाल जी हैं, इन्हें हम लोग प्यार से माधव जी बोलते हैं। तो चलिए, अभी मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी और हैं, उन लोग को भी आप लोग से आज मिलवाती हूँ। तो आज मैं लड्डू गोपाल जी की स्नान करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं दिए को प्रज्वलित कर रही हूँ, दिए और धूप जला लेती हूँ। इसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे, लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाएंगे। तो हमारे माधव जी यहाँ पे स्नान करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे जो सबसे छोटे वाले गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, उन्हें हम लोग कान्हू बोलते हैं प्यार से। उनको भी यहाँ पे विराजित करते हैं। और एक मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें मैं गोपाल के नाम से बुलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए ये कांसे की थाली है, यहाँ पे मैंने रख लिया है। मैं इसी में अपने गोपाल जी का स्नान करवाती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए कांसे की थाली में स्नान करवाना चाहिए। साथ ही स्नान करवाने से पहले थाली में अष्टदल कमल बना लीजिए और तुलसी पत्र, पुष्प, इन सारी चीज़ों को आप थाली में बढ़िया से सजा लीजिए। इसके बाद ठाकुर जी का स्नान करवाना चाहिए। और ठाकुर जी का जब आप स्नान करवाते हैं तो कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये देखिए, हमारे सबसे छोटे कान्हू भी यहाँ पे बैठ गए हैं और ये हमारे गोपाल जी हैं। तो तीनों लड्डू गोपाल जी का स्नान वीडियो आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार, अच्छी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूं। लेकिन समय की कभी कभी मेरे पास बहुत कमी रहती है, जिसकी वजह से मैं आप लोग के साथ लड्डू गोपाल जी का वीडियो शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए, ठाकुर जी की ड्रेस को हटाते हैं और इसके बाद बहुत बढ़िया से, बहुत प्यार से, एकदम छोटे बच्चे की तरह लड्डू गोपाल जी का स्नान हम करवाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए हमेशा गुनगुने जल का इस्तेमाल करना है। तो अभी सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने जल को पहले ही गुनगुना कर लिया था। और ये देखिए, हमारे छोटे से कानू कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बैठा दिया है अपने ठाकुर जी को। तो चलिए, माधव जी की भी ड्रेस हटाते हैं और तीनों लोगों को एक साथ स्नान करवाएंगे। तो हमारे तीनों लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं। कभी कभी ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ड्रेस छुपा देते हैं, कभी इनके केश नहीं मिलते हैं, कभी इनकी चूड़ी गुम जाती है। तो लड्डू गोपाल जी की जब आप सेवा करने लगेंगे तो वो आपके साथ ऐसे ही शरारत करते हैं, परेशान करते हैं। तो आज भी मुझे लड्डू गोपाल जी ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। मैंने उनके लिए एक दूसरी जंप सूट रखी थी पहनाने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी ड्रेस ही छुपा दी। मैंने इतना ढूंढा बट मुझे ड्रेस नहीं मिली। तो वो ऐसे ही करते हैं, जब उनका मन नहीं रहता है तो अपनी ड्रेस छुपा देते हैं। तो देखिए, तीनों लड्डू गोपाल जी यहाँ पे स्नान के लिए बैठ चुके हैं। और इस तरीके से हम जल को फिराएंगे 3 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधा राधा नाम जपत है जो नराठ हो याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा राधा नाम जपत है जो नराठ हो याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए हमारे तीनों लाला का स्नान हो गया है और बहुत अच्छे से इनको मुलायम कपड़े से ठाकुर जी को पोंछ लेंगे। बहुत अच्छे से पोंछना है, धीरे धीरे से पोंछना है ठाकुर जी को प्यार दुलार से। जैसे कि आप अपने छोटे से लाला बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे ही आपको ठाकुर जी का भी ध्यान रखना है। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से पोंछ लेते हैं और फिर लड्डू गोपाल जी की अच्छी सी गर्म ऊनी वाली वस्त्र पहनाएंगे ठाकुर जी को। तो सर्दियों के मौसम में ठाकुर जी का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए, उनको ऊनी वस्त्र पहनाना चाहिए जिससे कि हमारे ठाकुर जी को ज़रा भी सर्दी ना लगे। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को नैपी ड्रेस पहना देते हैं। तो मैं नैपी बांध रही थी तो ये नैपी उल्टी बंध गई है। ठाकुर जी ऐसे ही शरारत करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जब मैं इनकी नैपी ड्रेस बांध रही थी तो वो उल्टी ही बंध गई थी। तो हमारे ठाकुर जी ऐसे ही हैं, जब आप उनकी भक्ति करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, जिद भी करते हैं कभी कभी। तो ये देखिए उल्टी नैपी इन्होंने पहन ली है। तो चलिए नैपी को पहनाते हैं और फिर अच्छे से अपने तीनों कान्हा जी का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार करवाएंगे। तो हमारे ठाकुर जी को स्नान करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसी स्थितियों में आप ठाकुर जी को पंचामृत से, फलों के रस से, गन्ने के रस से ठाकुर जी का स्नान करवा सकते हैं। तो ये देखिए अभी माधव जी ने अपनी नैपी ड्रेस पहन ली है और अब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करवाएंगे। तो आपको लड्डू गोपाल जी का प्रतिदिन स्नान, श्रृंगार, भोग, उनका दोपहर का विश्राम, शाम की आरती, ठाकुर जी का शाम का शयन भी बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो ठाकुर जी आपकी सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। और आप जब ठाकुर जी की भक्ति करेंगे तो ठाकुर जी आपकी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया तो वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और कलयुग में जो भी ठाकुर जी की पूजा करता है, उन पर विश्वास करता है, उनका रथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान हाँकते हैं, मेरा मानना ऐसा है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, बाधा है, तो आप ठाकुर जी का हाथ पकड़ लीजिए। ठाकुर जी आपको ज़रूर हर हाल में ठाकुर जी आपका साथ देंगे, मेरा मानना यही है। तो ये देखिए ठाकुर जी को मैंने ये गरम वाली ड्रेस पहना दी है। ये सभी ड्रेस ठाकुर जी की हम लोगों ने घर में बनाई है और ये वाली ड्रेस मेरी नानी माँ ने ठाकुर जी के लिए बना के भेजी है। तो मैंने भी पहले मुझे ठाकुर जी की ड्रेस बनाना नहीं आता था, फिर मैंने नानी माँ से सीखा है और कुछ मासी माँ ने मुझे क्रोशिया वाली ड्रेस बनाना सिखा दिया है। और मैं अब बहुत अच्छी सी ड्रेस अपने ठाकुर जी को अपने हाथ से बना के पहनाती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। तो अगर आपके मन में भी ऐसी भावना है कि आप अपने ठाकुर जी के लिए खुद से वस्त्र बनाकर पहनाइए, तो आप भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से गरम पोशाक बनाकर पहना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे छोटे कान्हू जी हैं और इस बार की जन्माष्टमी में हमने इनके लिए बहुत प्यारी सी ज्वेलरी ली है। और इनकी करधनी देखिए कितनी प्यारी सी है और बहुत ही मासूम से हैं हमारे सबसे छोटे वाले कान्हू जी। तो चलिए अब श्रृंगार करवाएंगे ठाकुर जी का बढ़िया से। तो बहुत दिनों से मैं आप लोग के साथ ठाकुर जी की कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे हेल्थ इशू हो गया था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोग के साथ ठाकुर जी की मॉर्निंग रूटीन का ये वीडियो शेयर करते हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों लल्ला ड्रेस पहन लिए हैं। अब बड़े वाले माधव जी को भी हम ड्रेस पहनाएंगे। तो ये बड़े वाले माधव जी ने आज मुझे काफ़ी तंग किया, इन्होंने अपनी ड्रेस ही छुपा दी। मैं इतना ढूंढी लेकिन मुझे इनकी ड्रेस नहीं मिली। तो ये ऐसे ही करते हैं ठाकुर जी, शरारत करते हैं, लीलाएं करते हैं। तो चलिए इनको भी ड्रेस पहना देते हैं ठाकुर जी को। आइए माधव जी ड्रेस पहनिए। तो ये माधव जी की बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक वाली ड्रेस है जो कि मम्मी ने बनाई है। और इस बार की विंटर में मम्मी ने और मैंने ठाकुर जी के लिए बहुत ही सारी पोशाकें बनाई हैं घर पे, बहुत ही सुंदर सी। तो चलो लल्ला ड्रेस पहनो, जिद नहीं करना है, शैतानी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हमारे प्यारे से माधव जी हैं
और इनको ड्रेस पहना देंगे हम। ये देखिए लल्ला ने ड्रेस पहन ली है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू। तो कान्हा ने ड्रेस पहन ली है और बहुत ही सुंदर सी लगती है ये वाली ड्रेस हमारे ठाकुर जी के ऊपर। तो लड्डू को ड्रेस पहना दिए हैं। अब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे जो कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ठाकुर जी का आपको श्रृंगार भी अवश्य करना चाहिए। श्रृंगार में उन्हें हरी चंदन, केसर चंदन, गोपी चंदन का तिलक, तुलसी पत्र, तुलसी माला, मोर पंख, मुकुट, बैजंती माला, तुलसी की माला, ये सभी चीज़ें ठाकुर जी को श्रृंगार में अत्यंत प्रिय हैं। इन सब चीज़ों का ठाकुर जी से श्रृंगार करिए, उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करिए। तुलसी के बिना हमारे ठाकुर जी ना ही भोग ग्रहण करते हैं, ना ही उनका श्रृंगार कंप्लीट होता है। तो चलिए ठाकुर जी के केश पहना देते हैं उनको। सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करेंगे अपने तीनों लल्ला का। तो केश पहना दिए हैं ठाकुर जी को मैंने। गोपाल जी भी को पहनाएंगे और कान्हू जी को भी मुकुट पहना देंगे, है ना लल्ला। तो ये देखिए तीनों कान्हा जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। किसी की नज़र ना लगे हमारे तीनों गोपाल जी को, किसी की भी नज़र ना लगे, लाधे लाधे। तो ये देखिए छोटे लल्ला ने मुकुट पहन ली है और बहुत ही सुंदर सुंदर से लग रहे हैं। अब बड़े वाले ठाकुर जी को भी मुकुट पहना देंगे। कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले हूँ नजर उतार। कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले हूँ नजर उतार। कितना प्यारा है सांवरिया तुझको किसने सजाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। तो ये देखिए ठाकुर जी को पुष्प अर्पित कर देंगे। सुगंधित पुष्प ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने गुलाब का पुष्प अर्पित कर दिया है। हमारे ठाकुर जी को अपराजिता के फूल बहुत अधिक प्रिय है, लेकिन इस टाइम पे अपराजिता हमारे यहाँ नहीं खिल रही है। तो चलिए ठाकुर जी को गुलाब पत्र अर्पित कर दिया है, गुलाब का फूल, तुलसी पत्र अर्पित करेंगे ठाकुर जी को। और बहुत ही मनमोहक प्यारी छवि लग रही है। इनका जब श्रृंगार करो तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, ऐसा लगता है बस इनको निहारते रहो। तो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है, सुंदर सुंदर सा श्रृंगार हो गया है लल्ला का। तो अब ठाकुर जी की नज़र उतारेंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़े ओ नंदी दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो। अब तो आके बाहें पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तो देखिए लल्ला को नज़र न लगी, इसीलिए हमने ठाकुर जी की नज़र उतार दी। बहुत ही सुंदर छवि लग रही है। हमारे तीनों कान्हा बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो राधा रानी जी की कृपा से हमारे घर में
3 लड्डू गोपाल है और इनकी पूजा करके बहुत ही मानसिक शांति मिलती है और हर हाल में ठाकुर जी आपका साथ देते हैं। कितनी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, जब भी आप पीछे देखेंगे तो ठाकुर जी को अपने पीछे खड़ा पाएंगे। तो मैंने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है। अगर आपके साथ भी इसी तरह के चमत्कार होते हैं, मिरेकल होते हैं, तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि किन किन लोगों ने ठाकुर जी के चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव किया है। मैंने बहुत बार ठाकुर जी के चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास कोई नहीं था तो ठाकुर जी ने हर हाल में मेरा साथ दिया है और विषम से विषम परिस्थिति में भी ठाकुर जी ने हर हाल में मेरा साथ दिया है और जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया है। तो ठाकुर जी का हमारे श्रृंगार अच्छे से हो गया है और चलिए ठाकुर जी को हम भोग भी लगाएंगे, ठाकुर जी की भोग सेवा करेंगे। तो सर्दियों के मौसम में ठाकुर जी को फलों का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। फलों में आप ताज़े फल जो सीजनली फल रहते हैं, जैसे कि अमरूद है, सेब है, केला है, संतरा है। मैं तो अपने ठाकुर जी को मॉर्निंग में फ्रूट्स का भोग ज़रूर लगाती हूँ। अंगूर है, आपके पास जो भी फल हैं, क्योंकि फल सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ठाकुर जी को आप सर्दियों के मौसम में फलों का भोग ज़रूर लगाया करिए। तो सबसे पहले मैं आज ठाकुर जी को, मैं डेली ही ठाकुर जी को सबसे पहले दूध का भोग लगाती हूँ, बाल भोग। इसके बाद मैं फलों का भोग ठाकुर जी को ज़रूर अर्पित करती हूँ। तो चलिए ठाकुर जी की भोग सेवा करेंगे। तो मॉर्निंग में आप फलों का सबसे पहले आप बाल भोग में दूध का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद पूजा करने के बाद ठाकुर जी को फलों का भोग, गुड़ का भोग और जो इस समय तिल के लड्डू, गज्जक, इन सब चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन फलों का भोग ज़रूर लगाना चाहिए सर्दियों के मौसम में। और हर मौसम में मैं तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ फलों का ही। तो फल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारे ठाकुर जी को भी फल बहुत अधिक प्रिय हैं। अगर एकादशी भी का दिन है तो आप तरह तरह के फलों का भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो आज ही मेरे पास ऑरेंज मैंने लिया है और ये सेब है। अनार नहीं था आज मेरे पास, तो चलिए मैं आज संतरे का और सेब का भोग ठाकुर जी को लगा देते हैं। तो इस तरीके से ठाकुर जी की भोग सेवा करेंगे। तो सर्दियों के मौसम में हमें ठाकुर जी की खास देखभाल करने की ज़रूरत होती है। उन्हें गर्म ऊनी कपड़े, शॉल सब से कवर करना चाहिए। कैप बढ़िया पहना कर, हो सके तो ठाकुर जी को सर्दियों के मौसम में कुछ देर के लिए धूप में लेकर जाएं। थोड़ा सा आग को जलाकर ठाकुर जी के पास सेक सकते हैं, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को गर्माहट का अनुभव हो। तो इस तरीके से आप सर्दियों में अपने ठाकुर जी की बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रेम से, एकदम छोटे बालक की तरह ठाकुर जी की सेवा करिए। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। राधा रानी के नाम का जाप करिए, कृष्ण महामंत्र के मंत्रों का जाप करिए। आपको बहुत ही शांति की अनुभूति होगी, जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तो ये देखिए, ये ठाकुर जी का जो संतरा है, मैंने भोग की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। सुबह मैंने बाल भोग लगा दिया था, स्नान के बाद फलों का भोग लगाएंगे। फिर दोपहर में आपके पास जो भी सात्विक भोजन बनता है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, पापड़, बिना प्याज लहसुन वाला खाना आप ठाकुर जी को दोपहर में भी खिला सकते हैं। या सभी सब्जियों को मिक्स करके बहुत ही बढ़िया सी खिचड़ी, दलिया, इन सब चीज़ों का भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और हमेशा गरम गरम सा बढ़िया भोग ठाकुर जी को बनाना, ताज़ा भोग, सात्विक भोग का ठाकुर जी को प्रसाद लगाना चाहिए। और ये सेव को भी मैंने काट लिया है और ठाकुर जी की भोग सेवा करेंगे। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। तो चलिए ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और जब मेरा मन करता है मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर से भजन ठाकुर जी को गुनगुनाकर सुनाती रहती हूँ। मुझे ठाकुर जी के बहुत ही सुंदर सुंदर से भजन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए तुलसी पत्र डालेंगे, भोग लगाएंगे। तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम ग्रहणतुं को भूत्वा परिचितम परमेश्वरम। तो चलिए मैंने तुलसी पत्र डाला है, जल फेर दिया है, ठाकुर जी का भोग लग गया है। सबसे छोटे कानू जी को खिलाते हैं। सबसे छोटे कानू बहुत शांत हैं और बीच वाले जो सबसे बड़े माधव जी हैं बहुत ही ज़्यादा चंचल हैं। तो तीनों गोपाल जी को हम प्रसाद खिलाएंगे बहुत ही प्यार से, जैसे कि अपन छोटे बच्चे को दुलार करते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे जिद भी करते हैं, उसी तरह से हमारे ठाकुर जी भी जिद करते हैं, तो उनको कभी कभी मनाना भी पड़ता है प्यार दुलार से, तभी ये भोग खाते हैं। तो हमारे कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं। तो इस तरीके से मैं ठाकुर जी की जो मॉर्निंग रूटीन है, मेरा दिन कुछ इसी तरीके से शुरू होता है। ठाकुर जी के स्नान, भोग, उनकी सेवा, उनके लिए सुंदर सुंदर से वस्त्र बनाना। तो जब हम इस फील्ड में आते हैं, पूजा, आध्यात्मिकता, तो ये हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग भी आएंगे, जब आप कुछ पॉजिटिव चीज़ करेंगे तो आपके सामने निगेटिव बातें करेंगे, आपको पूजा पाठ करने से रोक लगाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जब आपकी लाइफ में आते हैं तो इन सब लोगों को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट मत दीजिए। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो उन्हें फॉलो करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।